कानपुर के रामादेवी मेडिकल सेंटर में फिल्म गब्बर का सीन बना हकीकत। अस्पताल ने किया मुर्दे का इलाज, बनता रहा बिल। परिजनों की पुलिस बुलाने पर अस्पताल ने घर पहुंचाने और लिखित में कार्यवाही न करने की बात कही। कानपुर के चकेरी स्थित रामादेवी मेडिकल सेंटर से बॉलीवुड की चर्चित फिल्म गब्बर इज बैक का दृश्य सजीव हो गया, जब एक मृत मरीज का इलाज चलता रहा और उसके नाम पर लाखों रुपए का बिल बनाया जाता रहा। फतेहपुर के हुसैनगंज निवासी राजा राम उम्र 55 वर्ष को 16 मई को गंभीर हालत में कानपुर लाया गया था। हाथ फटने की वजह से उन्हें रामादेवी मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि इलाज में करीब 60 से 70 हजार रुपए का खर्च आएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं अधिक भयावह निकली। राजा राम के बेटे हिमांशु मौर्य ने बताया कि अब तक इलाज के नाम पर 2,38,000 रुपए से अधिक वसूले जा चुके हैं। हिमांशु खुद पेशे से मजदूर है और पिता के इलाज के लिए 8% ब्याज पर कर्ज लेकर अस्पताल के बिलों का भुगतान कर रहे थे। बीते मंगलवार 20 मई की रात जब अस्पताल लगातार पर्चे पर पर्चा बनाता रहा और राशि की मांग करता रहा तो परिजनों को शक हुआ। उन्होंने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और आईसीयू में जाकर देखा तो सामने आया कि मरीज की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। हैरानी की बात यह रही कि मौत के बावजूद अस्पताल लगातार इलाज का ड्रामा करता रहा और पैसे ऐंठता रहा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल 400 रुपए की पर्ची पर 1400 रुपए तक वसूल रहा था। हंगामे के बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से कथित साठगांठ करते हुए परिजनों से कहा कि अब कोई पैसा और ना दे, सबको एम्बुलेंस से घर भिजवा दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले एक लिखित सहमति दे कि वे भविष्य में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे। राजाराम के बेटे हिमांशु का कहना है कि यह सरासर धोखाधड़ी है और उनके साथ अन्याय हुआ है। वह चाहते हैं कि उनका एक एक पैसा वापस मिले और अस्पताल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही हो। यह मामला निजी अस्पतालों की लूट खसोट का और व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। एक मृत व्यक्ति का इलाज दिखाकर लाखों रुपए वसूलना न सिर्फ नैतिक अपराध है बल्कि कानून की नजर में भी गंभीर अपराध है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। यह मामला भी कुछ दिनों में दबा दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? हिमांशु मौर्य। कौन से अस्पताल में अपने मरीज को भर्ती किया था और क्या बीमारी थी? यही है रामादेवी मेडिकल सेंटर। मरीज को हमारे पेट में दिक्कत थी तो बोले हाथ फट गई है। पहले बोले कि हम आईसीयू में रखते हैं 24 घंटे, देखते हैं ऐसे सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो फिर देखते हैं। जब 24 घंटे बीत गया तो बोले उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा खर्चा वगैरह कितना आएगा? बोले 60 से 70 हजार आएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने कहा करिए ऑपरेशन। ऑपरेशन की बात हुई, ऑपरेशन कर दे। उसके बाद फिर 1 लाख से ऊपर जाने लगा पैसा। हम कह रहे हैं डिस्चार्ज कर दीजिए, डिस्चार्ज भी नहीं किया जा रहा, पैसे की वसूली की जा रही है, मरीज भी नहीं सही हुआ। एट लास्ट ये भी नहीं बता रहे हैं कि आपका मरीज खत्म हो गया, फिर भी पर्चा दे रहे हैं दवा लेके आओ, दवा लेके आओ। 2 लाख के ऊपर 2,38,000 के समथिंग पैसा दे चुके हैं। मतलब आपका मरीज जो था वो खत्म हो गया था, उसके बाद क्या कर रहे थे? उसके बाद भी पर्चा दे रहे थे कि दवा लेके आइए। अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे आईसीयू में, उसके बाद बाहर से पर्चा दे देते थे दवाई लेके आइए। जब पैसा हमारे पास बचा नहीं था तो हम कैसे लेके जाएं? मामला ये था। तो ऐसे जानकारी हुई कि मरीज खत्म हो गया। वो तो अभी जब ये साहब लोगों को बुलाया हमने 112 डायल किया, वो लोग आए। उसके बाद जब अंदर जबरदस्ती गए तो हम देखे पल्स 0 है। कहाँ के रहने वाले हो आप? फतेहपुर हुसैनगंज। फतेहपुर से यहाँ इलाज कराना जी। कितने दिन से भर्ती है मरीज? 16 तारीख से। इसके बाद यहाँ ये होता है 400 रुपए की रसीद दी जाती है, पेमेंट 1450 लिया जाता है। किस तरीके से? तो ये रसीद है हमारे पास दवाओं की है। क्या नाम था तुम्हारा? राजा राम। कितने साल के? 55 साल के। पुलिस को कितना दिया हमने? 112 डायल किया था, वही आए। अब वो लोग अंदर जाके बात कर लिया अपना। क्या बात हुई? कह रहे हैं कुछ ना करो, हम तुमको घर छोड़वा दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं लिख के दे दो हमको कि हम कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं करें। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा माफ किया जाए। कार्रवाई मांगते हैं। और क्या, हम 8% में लाके पैसा दिए इनको, तो ऐसे तो लाके दिए नहीं। मजदूर आदमी है, एक भी बिस्वा जमीन नहीं है, ऐसे तो लाके दिए नहीं है। ये सर पर्ची है, 400 रुपए की पर्ची है, 1450 पेमेंट हमने ऑनलाइन किया है। और एक प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।